चलिए देखिए, आज हमारा टॉपिक क्या है? कोविड मतलब घनाव। देखिए इसमें क्वेश्चन क्या है कि ए कोविड ऑफ 6 into 12 into 15 centimeter cube is cut into 3 centimeter length of smaller cubes, then how many smaller cubes are there, which one? ठीक है, इनमें से क्या करना है आपको? जब भी हमें क्यूब दिया जाता है तो हमें एक लेंथ बताई जाती है, ठीक है, और कोविड में हमें 3 लेंथ बताई जाती हैं। ध्यान देना है कि देखिए 6, 12 और 15, तो हमें देखो निकालेंगे, इसमें लिखो तो कैसे रखेंगे? 6, ये क्या है? 6 हो गई, अब से छोटी भुजा 6, उससे बड़ी 12, ये क्या होगी? 12 और ये होगी 15, ठीक है, ये हमारी भुजा हो गई। इसमें क्या करते हैं, अभी हम लोगों क्यूब में सीखा था कि हम 3 छोटे जो क्यूब देता है उससे छोटी भुजा से हम भाग करते हैं। इसमें हम तीनों में करेंगे भाग, ठीक है, किसमें करेंगे? तीनों। उसमें हमें एन 1 मिलता था, इसमें एन कितने मिलेंगे? हमें 3 एन मिलेंगे। कौन कौन से? देखो 6, 12 और 15। क्या करेंगे इसमें? हम 3 का करेंगे डिवाइड, 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें 3 का डिवाइड करेंगे, इसमें भी 3 का डिवाइड करेंगे। तो जब 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 और 3 5 जा 15, ठीक है, हमें ये मिल गए। अब हम क्या करेंगे? ध्यान, अब हमें कट लगाने हैं। क्या लगाते हैं? कट लगाते ना। तो देखिए सबसे छोटी भुजा हमें कितने कट लगाने हैं? 2 हैं। तो हम उसमें क्या, क्यूब में क्या सीखा था? जब संख्या आती है उससे हम एक कम में लगाते हैं। तो यहाँ कितनी आई? 2। तो यहाँ कट कितने लगाएंगे? 1, ये कट लगाएंगे। यहाँ कितना है? 12। यहाँ इस वाले देखते हैं कितनी है? 15। कितने कट लगेंगे? 4 लगेंगे, एक कम लगेंगे। कट लगा दो, 1 2 3 और 4। इधर लगा दो, 1 2 3 और 4। अब देखो 3 4 जा 12, यहाँ देखो तो कितने कट लगेंगे? 3 कट लगेंगे। 3 कट लगा दो, 1 2 3। इधर लगा दो, 1 2 3, ठीक है, हमारे कट लग गए। अब जो क्या करते हैं, इधर से देखिए तो हमें पहला क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ऐसे कितने सरफेस होंगे जिनमें 4 कलर हों, ठीक है। तो क्यूबिड में आपके 3 प्रकार क्वेश्चन बनते हैं। 3 मोर देन हो सकते हैं, 3 से अधिक भी हो सकते हैं, ठीक है, 4 भी हो सकते हैं और 5 भी हो सकते हैं। लेकिन इस क्वेश्चन में 4 आप निकालें तो 4 आएंगे कलर, 4 नहीं आएंगे। क्यों? देखो सबसे पहले कहाँ पे, सबसे अधिक कहाँ पे आते हैं? कॉर्नर पे आते हैं। जब भी कोई कलर आएगा कहाँ पे आएगा? कॉर्नर पे आएगा। तो कॉर्नर हमें कहाँ मिला? ये मिला। तो हमें यहाँ देखते हुए कितने कलर मिल रहे हैं? 1 2 और नीचे वाला 3 कलर मिल रहे हैं, ठीक है। एक कॉर्नर ये है हमारा, एक कहाँ पे है? ये है, ये है, ये है, ये है ना, और मिल गए। इसके बाद देखिए कितने कॉर्नर मिले हमें? कॉर्नर कितने मिले? 4 मिले। तो आप यहाँ देखो, इधर देखो, इधर छोड़ दो, 1 2 3 4। ऊपर वाले कितने मिले? 4 मिले। ऊपर 4 मिले तो नीचे कितने होंगे? 4। क्यों? कि बीच में कट, एक कट है। जब बीच में कट है तो कितने हो जाएंगे? 3 ऊपर 3 नीचे, 8 हो जाएंगे। तो हमने यहाँ देखा कि हमें सरफेस में 3 कलर मिले हैं, 3 से अधिक कलर नहीं मिलेंगे। तो इसका आंसर क्या आएगा? 0, ठीक है। इसका क्या आंसर आएगा? 4 वालों का 0 आएगा। अगला क्वेश्चन है 3 वाले कितने मिलेंगे? पता है हमें, 1 2 3 4 है, और 4 4 8 है। ये तो पता चल गया, इसके 8 है, ठीक है। अब देखो मिडिल वाले देखते हैं। मिडिल वाले देखो, मिडिल कौन से हैं?
M1 M2 M3 और मिड कहाँ है? M4 M5 M6 7 8 9। ठीक है, इधर आ जाओ। 10 11 और 12। तो मिडिल कितने मिले हमें? इस साइड नहीं है क्यों? ये ऊपर ये कौन निकल जाएगा? ये कौन निकल जाएगा? मिडिल कहाँ बचा? बीच में 2 बचे। कहाँ बीच में? एक ये निकल जाएगा, एक ये निकल जाएगा। कहाँ बचा? इधर ये एक ये निकल जाएगा, एक बचेगा ना? ये 2 बचेंगे। एक ये बचेगा M13 और 14 यहाँ M14 और कहीं है मिडिल? जी 2 है ना, 2 है 14 नीचे 2 है ऊपर 2 है। यहाँ 2 निकलेंगे। हाँ एक ये निकलेगा, ये तो निकल जाएगा बाहर। फिर बीच में 2 बचे। चलो M15 और 16 और होंगी 4। तो उस साइड है M1 M2 M3 ये निकलेगा 1 2 3 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 7 8 9 10 11 12 13 14 15। यहाँ 3 यहाँ निकलेंगे ना, 3 यहाँ भी निकलेंगे। 15 16 17 18 और कहाँ निकलेगा? सर हाँ 2 ही तो निकलेंगे। देखिए अब मिडिल कैसे निकलेंगे? M1 M2 M3। ठीक, M4 M5 M6 M7 M8 M9 10। ये ऊपर निकाल लिए हमने, नीचे वाले अपने आप हो जाएंगे। ठीक है, ऊपर निकाल लिए, नीचे वाले अपने आप निकल आएंगे। तो कितने? 10 ये हो गए और 10 20। कितने निकलेंगे? 20 निकलेंगे, है ना। अब हम कौन से देखते हैं? सेंट्रल वाले। सेंट्रल निकालो। C1 C2 C3 C4 C5 C6। 6 ऊपर है, 6 नीचे हो जाएंगे। कितने हो गए? 12। ठीक है, अब देखो, अब ऐसे कौन से हैं जो सरफेस जिनमें कोई कलर नहीं है? तो जब ये सब खत्म हो गए, कोई बचा नहीं? बचा तो क्या आएगा? 0। ठीक, अब टोटल निकालो, गिन लो टोटल। गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 और 20 दूनी 40। ठीक, कितने हो गए? 40। ये तो आपने फिगर बना के निकाले, लेकिन हमें कैसे निकालने हैं? बिना फिगर बना के। हमें चित्र नहीं बनाना है और सॉल्व करना है। तो वो कैसे करेंगे वो समझो। हमने आपको क्यूब के आंसर बताए थे। क्यूब के क्या आंसर थे? ट्रिक 4 0 होते ही है, 4 के लिए 0 होता ही है, कोई दिक्कत नहीं। क्यूब में तो कभी 4 आएंगे नहीं। 3 वाले में पता है 8 आते हैं। ठीक है, अब फिर आता है 2 वाला। तो 2 वाला सूत्र क्या था? 6 क्या था? 12 माइनस n माइनस 2, 12 इंटू n माइनस 2। और बने के लिए क्या था? 6 n माइनस 2 का होल स्क्वायर। और 0 के लिए क्या था? n माइनस 2 का होल क्यूब। और टोटल के लिए क्या था? n का क्यूब। ठीक, हमें क्या निकालना है? कोविड, क्यूबिड कहते हो, क्यूबिड, है ना। तो देखो क्यूबिड के लिए हम निकालेंगे तो सूत्र क्या बनाएंगे? इसका सूत्र हम इसी से बनाएंगे, बस आपको समझना है। ठीक है, या रटना नहीं है, समझना है। देखिए 4 हमने देखा कितने आए? 0 आए।
3 कितने आए, 8 आए, ये हमें पता है। ठीक है, अब क्यूबिट ध्यान दो। अब यहाँ पर क्या दिया गया है, 2 के लिए हम देखते हैं क्या है कि 12 है। अब 12 को हमें कितने भागों में बांटना है, क्यों यहाँ n1 n2 n3 अलग निकल रहे हैं, 3 n निकल रहे हैं, तो हम इसको 3 भागों में बांट देंगे। 12 को 3 भागों बांटो तो क्या से लिखेंगे, 4 क्या है n-2, तो यहाँ लिख देंगे n1-2। ठीक है, फिर प्लस 4 n2-2 और फिर प्लस 4 n3-2। ओके, समझ में आया क्या किया। 2 के लिए बस हमें क्या किया कि n 1 था यहाँ पर और यहाँ कितने हैं, 3 है, तो हमने क्या कर दिया, भाग कर दिया, तीनों में अलग अलग कर दिया है ना। 4 को हमने 3 भागों में बांट दिया, 12 को 4 कर दिया, यहाँ n-2 कर दिया, n-2 n-1 n-1-2 n-2-2 n-3-2। ठीक, अब यहाँ आ जाइए वन वाले में क्या था, 6n-2 का होल स्क्वायर था। तो आप जानते हैं 6 को हम लिख लेंगे 2 से, अगर बात करेंगे तो 2 से लिख लेंगे 3 में। लेकिन अब स्क्वायर कैसे करेंगे, ये ध्यान दो। स्क्वायर के लिए हम क्या करेंगे, हम करेंगे n-2 और n2-2। ठीक, ये इसका गुणा करो, बड़ा हो जाएगा, प्लस फिर लिख लो 2 n2-2 n3-2, फिर वर्ग हो जाएगा, प्लस 2 n3-2 n1-2। घटना नहीं है, समझ में आया, सबको हम अलग अलग कर देंगे। बताओ, ठीक है। अब आ जाइए किस पे है, 0 पे, 0 वाला क्या सूत्र है हमारा, n-2 का होल क्यूब। तो क्या करेंगे, इसमें क्या करेंगे, n1-2 n2-2 n3-2। ओके, अब रख के देख लेते हैं टोटल। ठीक है, रख के देख लेते हैं, रख के देखो, हम रख के देखते हैं 2 वाले में। 2 वाले रखो तो 4 n-1-2, n1 का मान क्या है, 2, कितना है, 2 है। यहाँ जब 2 रखेंगे तो 2 क्या हो गया, 0, 2 में से हो गया 0, ये खत्म हो गया। यहाँ 2 रखो, यहाँ क्या होगा, यहाँ 2 रखेंगे, यहाँ कितने 4 हैं, तो n2 का मान कितना है, 4, और 4 में से 2 गए 2, तो 4 दूनी 8। अब जाओ n3 में कितने रखेंगे, 5, 5 में से 2 गए 3, और 3 चौक 12, 12 8 20, कितने आए थे, 20 आए थे। ठीक, यहाँ देखो वन वाले में, देखें वन वाले में n1-2, n1 का मान कितना है 2, तो ये कितना हो गया, पूरा 0 हो गया, ये पूरा 0 हो गया। यहाँ रखो, अब देखो यहाँ आगे देखो, n1 है, 1 का मान कितना है 2 है, और 2 में से 2 क्या हो गया 0, तो ये पूरा 0 हो गया। कितना बचा, इतना बचा, इसे हमें सॉल्व करना है। तो n2 का मान कितना है 4, और 4 में से 2 गया 2, तो यहाँ कितने बचे 2, 4 दूनी 8, और यहाँ कितने 5 में से 2 गए 3, 8 दूनी, यहाँ कितना 4, कितना आया, यहाँ कितना आया 3 आया ना। यहाँ कितने देखो, ध्यान दो, 12 होंगे। देखो यहाँ कितने होंगे, यहाँ कितना बचा, 2 में से कितना बचा 4, 8 बचा, और यहाँ कितने 3 सर 2 ही बचे, यहाँ 2 बचे ना, हाँ 2 बचे, 2 और 3, और यहाँ 4, क्या बचा, कितना बचा यहाँ पर 3 बचा, 3, और 2 गुणे 2 यहाँ हो गए, ये 2 बचे, और गुणे 2 यहाँ कितने हैं 3, तो 2 दूनी 4 और 4 3 12 आ गए। ठीक है, उसके बाद यहाँ आ जाइए, यहाँ देखिए n1 का मान कितना है 2 है, और 2 जब यहाँ रखेंगे तो 0 हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, टोटल निकालने के लिए है, अब टोटल कैसे निकालेंगे, टोटल के लिए सूत्र क्या होता है, टोटल के लिए n1 इंटू n2 इंटू n3। ये हो गया। ठीक है, तो n1 का मान कितना है 2, और n2 का मान 4, और n3 का मान 5,
तो 4 पंचे 20 दूनी 40, 40 ही है। ठीक है, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है। ठीक है, नहीं लिखा। देखो क्या है, ए क्यूबिड ऑफ 3 × 9 × 12 सेंटीमीटर इज कट इनटू 3 सेंटीमीटर लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब्स, देन हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब्स आर देयर विच हैव ओनली 4 क्या होता है यार, 4 सरफेस पेंटेड। ऐसी कौन क्यूब में ऐसी घन निकालो जिसके 4 कलर हो। ठीक है, तो देखो अब कैसे निकालेंगे, जब भी हमें एन वर्ग का मान पता है, देखो ये क्या है 3, 9 और 12, ये हमारे क्या है n1 n2 n3 है। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे सिर्फ 4 ही क्वेश्चन पूछेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन में आपसे 4 प्रकार क्वेश्चन करेगा, कॉर्नर क्यूब पूछेगा, मिडिल क्यूब पूछेगा और सेंटर क्यूब पूछेगा, टोटल क्यूब पूछेगा। ठीक है, तो देखो जब भी हम इसमें क्या करेंगे, छोटी लेंथ क्या है 3 सेंटीमीटर, इसमें डिवाइड करेंगे। जब हम डिवाइड करेंगे तो जब भी हमें आप उसे समझ लो कि डिवाइड में एक लेंथ में एक आ जाए तो समझ लेना उसमें 4 सरफेस वाला आंसर आएगा। ठीक है, किसी भी भुजा की अगर लेंथ एक आ जाए, मतलब काट के आंसर क्या आ जाए, एक आ जाए, तो समझ लेना उसमें 4 सरफेस वाला आंसर जरूर आएगा। ठीक है, तो देखिए इसकी लंबाई कितनी है 3 सेंटीमीटर है, इसकी कितनी है 12 है, इसकी कितनी है 9 है ना। जब हम 3 का इसमें भाग करेंगे तो कितने आएगा, एक मतलब है यहाँ से कोई हमारी लाइन नहीं होगी, है ना, यहाँ कोई हमें कट नहीं करना पड़ेगा। अब यहाँ कितना है 12 मतलब कितने कट करने पड़ेंगे हमें, 3 4 जा 12, तो कितने करने पड़ेंगे 3, तो 3 कर दो, 1 2 3। ठीक, और यहाँ पे कितने हैं 9 3 जा 3 जा 9, कितना आएगा 2 कट करने पड़ेंगे, कितने करने पड़ेंगे 2, तो 2 कट करो, पहले इधर में से पूरा लग जाएगा। अब इधर 2 कट करो, 1 और 2। ठीक, इसे मिला दो, ठीक है। देखो ये हमारा बन गया क्यूबिट। अब ध्यान दो क्या कह रहा है कि आपको 4 सरफेस वाले पेंटेड बताने हैं, तो हम कॉर्नर पे ध्यान दें, कॉर्नर पे हम ध्यान दे रहे हैं। तो ये देखो कॉर्नर, ये वाला कॉर्नर देखो, इसमें कितने कलर आ रहे हैं 1 2 3 और नीचे 4 आ रहे हैं। ध्यान दो इस पे कितने आ रहे हैं 1 2 3 4 आ रहे हैं, सीधी बात है। अगर यहाँ कट हो जाता तो 3 ही आते, यहाँ कट नहीं हुआ है तो कितने आ रहे हैं 4 आ रहे हैं। तो कितने मिलेंगे हमें 4, ये कितने मिलेंगे हमें 4 सरफेस कितने मिलेंगे 4 ही मिलेंगे। ठीक है, कितने मिलेंगे कॉर्नर क्यूब 4 मिलेंगे। ठीक है, अब देखो मिडिल क्यूब कितने मिलेंगे, मिडिल क्यूब निकालो 20 M2 M3 M4 M5 और M6 कितने निकलेंगे 6 निकलेंगे सिर्फ। मिडिल कितने निकलेंगे 6, नीचे नहीं हो ना उसमें, नीचे उसमें कट है ही नहीं। जब कट नहीं है तो नीचे सतह कोई है ही नहीं, सिर्फ हमें टॉप दिखाई पड़ रहा सीधा। ठीक है, अब देखो सेंटर क्यूब कितने निकलेंगे, कितने बचे बस, कितने बचे सेंटर क्यूब आ गए। टोटल पता कैसे निकालते हैं, n1 n2 n3 गुणा कर दो, 3 1 जा 3 3 3 जा 9 3 4 जा 12, कितना आएगा 4 4 3 जा 12 आंसर। ये हमारा आंसर आ गया, है ना। टोटल करके देख लो 6 4 10 2 12 हो गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्यूबिड ऑफ 2 × 12
सेंटीमीटर क्यूब इज कट इनटू 2 सेंटीमीटर। हमें अब कितने कट लगाने हैं? 2 सेंटीमीटर कट लगाने हैं, ठीक है। लेंथ ऑफ स्मॉलर क्यूब, मैं छोटे छोटे दो जो निकाले हैं कितनी वो उनकी लेंथ 2 सेंटीमीटर लेंथ हो। हाउ मैनी स्मॉलर क्यूब, हमें ऐसे क्यूब निकालने हैं जिनकी सरफेस 5 सरफेस कैसे हो, कलर हो, ठीक है, हमें ऐसे निकालने हैं। तो सबसे पहले देखिए 2 से हम यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे, यहाँ 2 से करेंगे, तो 2 बन जा 2 बन जा 2, ठीक है। तो अब देखो कट लगाओ, तो हम यहाँ कट लगाएंगे, यहाँ कोई कट लगेगा, इस पे कोई कट लगेगा नहीं लगेगा, इस पे कट लगेगा नहीं लगेगा, इस पे लगाओ। 3 4 जा 12, कट कितने लगेंगे? 3 कट लगेंगे। 1 सर 2 छंग 12, 2, हाँ फिर 2 से काटना, 2 छंग 12, 2 6 या 12, तो कितने कट लगेंगे? 5 लगेंगे कट, 5 कट लगाओ। 1 2 3 4 5, है ना, 5 कट लगा दिए, मिला दो इन्हें, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब देखो हमसे क्या कहा गया है, हमसे कहा गया है 5 सरफेस वाले कितने, जिनका 5 निकालो। तो हम जब 5 निकालेंगे तो ये देखो कहाँ रखेंगे? कॉर्नर पर, कॉर्नर ध्यान दो। तो कॉर्नर 1 2 3, पीछे वाला 4 और नीचे वाला 5, हो गए 5 निकल आए, ठीक है। कितने निकलेंगे 5 के? एक ये निकलेगा, एक ये निकलेगा, 2 निकलेंगे, ठीक है। कितने निकलेंगे? 2। तो हमें कॉर्नर वाले कितने मिले? कॉर्नर वाले कितने मिले? कॉर्नर वाले 2 मिले कॉर्नर वाले, मिडिल वाले कितने मिलेंगे? मिडिल वाले M1 M2 M3 M4, बस, ठीक है। हमें 2 आंसर देने हैं। अब टोटल निकाल लो। टोटल देखो कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, कितने हो गए? 6। वैसे निकाल लो, 1 एकम 1 और 6 आएगा, है ना, समझ में आ गया। जब किसी भी क्यूबिट की लेंथ 2 का काटने पर N1 का और N2 का या N3 का कहीं भी 2 आंसर एक आंसर आ रहा है, 2 आंसर दो में एक आंसर आ रहा है, तो वहां पर ऐसे सरफेस कितने बनेंगे? 5 वाले सरफेस निकलेंगे, ठीक है, जिनके कलर कितने होंगे? 5 होंगे।